अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.creditkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ द कश्मीर फाइल्स से। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीरी पंडितों की नकल मुकानी पर बनने वाली द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने के साथ ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कोई इसे उस वक्त की सही अक्कासी तो कोई इसे एकतरफा करार देकर मुआशरे को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस फिल्म को सच्चाई के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इस फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी बल्कि गवर्नर राज था। उनका यह भी कहना था कि उस वक्त मरकज में बीजेपी की हिमायत वाली वीपी सिंह सरकार थी। मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज़ में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मज़हब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। तो नाज़रीन, आपने उमर अब्दुल्ला का द कश्मीर फाइल्स पर रद्द अमल देखा। आपको ये बता दें कि वो आज जिला कुलगाम में पार्टी की एक रैली से खिताब कर रहे थे। इधर गुपकार इत्तेहाद के तर्जुमान और CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस फिल्म पर अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो हालात बने उनसे न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी मुसलमान भी बुरी तरह मुतासर हुए। जो भी हुआ आज तक, जो भी ट्रेजेडीज़ यहाँ हुई, उन्हें पेश किया जाता ऑब्जेक्टिवली, मौरूज़ी हक़ाइक़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नज़र नहीं आता। यह हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर पिछले कई दहाइयों से मुसलसल ट्रैजिक सिचुएशन से गुज़र रहा है और सबसे ज़्यादा अलमनाक वारदात जिसकी वजह से कश्मीरी शनाख्त को आंच पहुंची है वो माइग्रेशन है। घर छोड़ने की मजबूरी हमारे समाज के एक अहम हिस्से को खौफ के मारे, डर के मारे वादी को छोड़ना पड़ा। कश्मीरी पंडित, ये अलमनाक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही सच्चाई ये भी है
कि तशद्दुद की हामी क़ुव्वतों ने ये नहीं देखा कौन किस मिल्लत के साथ, मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसका अक़ीदा क्या है। नाज़रीन, आज दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में तैनात CRPF के अहलकारों ने भी रंगों के त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान ने अवाम को होली की मुबारकबाद दी है। श्रीनगर में हम मिल करके होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ की कठिन ड्यूटियों के पार आज होली के दिन में हम सब जवानों के साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ, यहाँ की आम जनता हमारे साथ में है। आज होली के दिन में सारे चीज़ को भूल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात धर्म सब कुछ भूल करके, सारे गिले शिकवे जो पुरानी हैं सब कुछ हटा करके केवल आज होली का सेलिब्रेशन करेंगे। इधर महकमा तालीम में कंट्रैक्ट पर काम करने वाले साबिक असातिज़ा के एक वफ्द ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि महकमा में उनकी खिदमात को दोबारा शुरू किया जाए। उनका कहना था कि 2019 में उनकी खिदमात मुअत्तल हुई, जिसके बाद LG इंतज़ामिया ने उन्हें मुस्तकिल करने का वादा दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि 3 साल गुजरने के बाद भी ये वादा वफा नहीं हो सका। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रॉपर सर्कुलर के तहत हमें डिपार्टमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया था, रिक्रूट किया था, लेकिन बदकिस्मती से बाद में हमें 3 कंटिन्यूएशन मिली। उसके बाद बदकिस्मती से हमें डिसएंगेज किया गया विदाउट एनी नोटिस। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया, हम हायर अथॉरिटीज़ के पास भी गए, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि हम आपको रिहायर करेंगे, आपको हम डिपार्टमेंट के अंदर एडजस्ट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें रिहायर अब तक नहीं किया गया है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ JNK के जो यूटी के जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है उससे भी रिक्वेस्ट करते, और आज अमित शाह सर जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उससे भी रिक्वेस्ट करते, हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर रिहायर किया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो हम में से मेजॉरिटी है वो जी डिसकंटिन्यू हम 2019 से 10 मई 2019 से। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।